नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 83 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 82 पार्टों को 82 क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उसको दोस्तों देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से कुछ इस तरह के प्रश्न हम इसमें लेकर आए हैं। इसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, A1 Y2 Y25 C3 और G7 और W23 O का क्या होगा। तो 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, 4 विकल्पों में से बताना है कौन सा सही जवाब होगा। इसी प्रकार से दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, सबसे भिन्न की पहचान करें। इनमें से दोस्तों सबसे भिन्न की पहचान करनी है। 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं दोस्तों, चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा सही जवाब होगा। इसी प्रकार से दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया, जैसे चिकित्सक रोगी का संबंध है, उसी प्रकार से बता रहा है शिक्षक का किससे संबंध है। फिर से दोस्तों एक बार से 4 क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसको दोस्तों बताना है। दोस्त चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप दोस्तों इसमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग को। आज हम सीखेंगे रीजनिंग को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है उस विकल्प को चुनी जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। उसी प्रकार संबंधित होने वाला है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। जैसे दोस्तों बात करते हैं चिकित्सक का रोगी से संबंधित है। चिकित्सक का किस प्रकार से रोगी से संबंधित है, हम कहेंगे रोगी का जो होता है वह चिकित्सक उपचार करता है। अगर बात करते हैं शिक्षक, तो शिक्षक किसका उपचार करता है, अगर हम देखेंगे शिक्षक जो होगा वह विद्यार्थी का उपचार करेगा। किसका दोस्तों उपचार करेगा, जिस प्रकार से चिकित्सक का रोगी से संबंधित है उसी प्रकार से शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध होने वाला है। किससे दोस्तों, विद्यार्थी से। तो विद्यार्थी विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 20 सही आता है, यहाँ से चलते हम तुरंत अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों 4 विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं ए की, अगर बात करते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू को, तो ए होता है, ए आता है कितने पर, अगर हम ABCD में बात करते हैं तो ए आता है दोस्तों 1 पर, ए होता है 1 पर। अगर उसी में हम बात करेंगे वाई का जो आता है दोस्तों वह 25 का, तो 25 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर देखते हैं सी आता है दोस्तों 3 पर, तो 3 भी यहाँ पर लिखा गया है। तो देखेंगे दोस्तों जी आता है 7 पर, तो 7 भी दोस्त इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया। हम कह सकते हैं कि जिस पर आता है वह यहाँ पर लिखा गया। जैसे डब्ल्यू दोस्तों 23 पर आता है, तो 23 लिखा गया है। अगर बात करते दोस्तों ओ की, तो ओ आता है कितने पर, तो हम कहेंगे ओ आएगा 15 पर। ओ कितने पर आता है दोस्तों, 15 पर आता है, तो 15 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। उसी तरह से हम देखेंगे जिस तरह से ए सभी हैं उसी तरह से हमने ओ का भी निकाला है। क्या निकल के आएगा, 15 विकल्प नंबर दोस्तों सी में दिया गया है। तो दोस्त विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, यहाँ से फिर हम चलते हैं एक बार फिर से अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों। हम बात करेंगे निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। मतलब बात करेंगे ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले ई आएगा और तुरंत बाद में भी ई आने वाला है। हमको इस तरह से ढूंढना है कहाँ पर लिखा गया है। अगर दोस्त इस तरह से हम देखते हैं, यह इसमें बात करेंगे हम, तो यहाँ पर एक दिया गया इस प्रकार से कुछ एक हो गया,
और एक दोस्त तो यहाँ पर दिया गया है 2 हो गया, और एक दोस्त यहाँ पर भी दिया गया है। इसी तरीके से आगे चले जाएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक दोस्त आगे भी दिया गया है 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक देखेंगे 4 हो गया है। आगे दोस्त देखेंगे यहाँ से हम TET, तो यहाँ पर भी दिया गया है TETE, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आगे। इस प्रकार से दोस्त यहाँ पर देखेंगे या हो गया एक, और एक दोस्त यहाँ पर भी हो गया इस तरीके से, और एक यहाँ पर भी हो गया ETE, यहाँ पर भी एक तरीके से हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं और कहीं बन रहा है, हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक बन रहा है। तो कितने हो गए दोस्त गिनेंगे? अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 और एक 5 6 7 और एक दोस्तों 8, कितना निकल के आ रहा है? 8 निकल के आ रहा है, जो इस तरीके से बन रहा है। तो 8 दोस्त विकल्प नंबर डी में है। तो दोस्त विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही डी सही आता है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बताया गया है दोस्त कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। एक और शानदार श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें बताना है क्या निकल के आएगा। देखते हैं, अगर 8 तो H पर क्या होता है। H की अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो H 8 पर ही आता है। तो दोस्त जिसकी प्लेस वैल्यू है वो उसको पहले में लिखा गया है। अगर बात करते हैं यस, तो यक्स जो होता है दोस्तों यह 24 पर आता है, तो 24 ही लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं जी बात करते हैं सेहत 7 पर आता है, तो 7 ही लिखा गया है। आगे ओ 15 पर आता है दोस्तों, तो 15 ही लिखा गया है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं 17, तो 17 पर क्या निकल के आएगा। इसी प्रकार से देखेंगे, इसमें जिस प्रकार से यहाँ पर इन चारों में लगा हुआ है, उसी प्रकार से दोस्त हम इसमें भी लगा देंगे। तो 17 पर क्या होता है, हम कहेंगे 17 पर दोस्तों क्यों निकल के आता है, क्यों 17 पर होता है। तो 17 किस में दिया गया है दोस्तों, क्यों, तो क्यों दिया गया है विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी दोस्त इस प्रकार से बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ से फिर हम अगले क्वेश्चन पर। एक और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने, तो इसको भी बताना है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछला वाला क्वेश्चन था, उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है, उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चनों को इसमें लाया हुआ है, तो यह तीसरा क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है बी की बात करते हैं, बी कितने पर होता है, बी 2 पर होता है, 2 ही लिखा गया है। अगर आई की बात करते हैं तो आई 9 पर होता है दोस्तों, 9 ही लिखा गया है। आर 18 पर होता है तो दोस्तों तो 18 ही लिखा गया है। टी की बात करते हैं, टी 20 पर होता है तो 20 ही लिखा गया है। यच हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यह चारों संबंधित है, उसी प्रकार से हम यच को भी संबंधित कर देते। तो यच होता है 8 पर, तो 8 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 8 किस विकल्प में दिया गया है, तो 8 देखेंगे विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं यहाँ से फिर और एक शानदार क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया गया है। अब यहाँ से फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह दोस्त दिया गया जैसे क्रम ए लिखा गया 1 बार, बी लिखा गया 2 बार लिखा गया, और सी लिखा गया 3 बार, मतलब डी बात करते हैं 4 बार लिखा गया। इसी प्रकार से आगे जो हो जाएगा डी के बाद अगर बात ई तो 5 बार लिखा जाएगा, मतलब कि जो जितने स्थान पर आ रहा है वह उतनी बार दोहराया गया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, पूछा गया है का 29वां अक्षर क्या होगा, क्या 29वां अक्षर इसका क्या निकल के आने वाला है। जैसे बात करते हैं दोस्तों, ए तो 1 बार लिखा गया है, और बी 2 बार लिखा गया है, सी 3 बार लिखा गया है, डी 4 बार लिखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे 5 बार क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे हमको जाना है, इसी प्रकार से लिखेंगे हम 7 8 9 और 10। पूछा गया है 29वां अक्षर क्या निकल के आएगा, 29वां अक्षर कौन सा अक्षर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम इसकी, अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक यन संख्याओं का योग, यन संख्याओं का योग की हम बात करेंगे। तो हमको 29वें तक जाना है, तो 29वें तक जाना है, क्या निकल के आएगा यहाँ से। अगर हमको 29वें तक निकाला है
तो यहाँ से अगर हम 7 तक की बात करते हैं तो 7 तक अगर हम संख्याओं का योग निकालते हैं तो यह निकल के आता है n 7 प्लस का 8/2, 8/2। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे गुड़े, यहाँ से गुड़े होता है दोस्तों, यहाँ से अगर हम काटेंगे 4 बढ़ जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। यहाँ तक दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ तक 28 संख्या निकल के आ रही। कहाँ तक? 7 तक। 7 तक देखेंगे तो यह 28 संख्या, आप समझना 7 तक अगर देखेंगे हम तो यह 28 संख्या निकल के आती है। 7 पर क्या होता है? हम कहेंगे 7 पर जी होता है। जी के बाद बात करते हैं, अब की बार क्या निकल के आने वाला है? जी के बाद यच निकल के आने वाला है। जी के बाद दोस्तों यच निकल के आने वाला है। तो 28 तक तो हमने आ गया है, मगर जैसे 8 वाले पे बात करेंगे तो ऐसे ही यच 8 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? 8 बार लिखा जाएगा। मगर हमको 29वां अक्षर लेना है, तो 28 अक्षर तो 7 तक ले हो गया है, तो 29वां अक्षर जो निकल के आएगा उसको यच को एक बार लेना है, तो यच ही निकल के आने वाला है। तो यच किस विकल्प में दिया गया है दोस्तों? यच दिया गया है विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्त। तो यह एक दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यह आसान तरीके से सॉल्व कर दिए गए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ सही आता है यच, वैसे चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जैसे बताया गया है, यह दोस्तों डायरेक्शन का प्रश्न होने वाला है। हम डायरेक्शन के प्रश्न को इसमें दोस्तों 2 प्रश्न को लाए हैं, 2 प्रश्नों को लाए हुए हैं। जैसे दिया गया है रमेश, डायरेक्शन के प्रश्न को कैसे सॉल्व? पहले हम यहाँ से दिशा की बात करते हैं। दिशा ऊपर क्या होती है दोस्तों? अगर बात करते हैं तो ऊपर उत्तर होती है। अगर हम ऊपर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं इधर की ओर, तो यहाँ से जो हमारे हाथ के दाहिने तरफ आएगा वहाँ पर पूरब होगा, और जो पीछे होगा मतलब ऊपर की ओर अगर आप खड़े हैं मुंह करके, तो जो हमारे पीछे आएगा वह दक्षिण आएगा, और बाएं साइड में पश्चिम आता है। दोस्त यहाँ से देखेंगे रमेश उत्तर की ओर जाता है, उत्तर यहाँ से रमेश है, तो रमेश उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और कहता है कि दाएं मुड़ता है यहाँ से। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इसका या लेफ्ट होता है और या राइट होता है, या इसका लेफ्ट होगा और राइट होगा। कहा गया है दाहिने मुड़ता है, दाएं मुड़ गया यहाँ से। और फिर यहाँ पर जब वो मुड़ा है तो दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे अब, तो उसका जो राइट आएगा वह राइट नीचे पर आएगा, राइट उसका नीचे आएगा और लेफ्ट उसका ऊपर आएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से अगर जाते हैं तो कहा गया है वह बाएं, वह फिर दाएं मुड़ता है, एक बार फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर से दाएं मुड़ गया। अब यहाँ से हम अगर बात करते हैं तो उसका जो राइट होगा, राइट दोस्त इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। अब कहा गया है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ गया। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यह कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों? तो यह डायरेक्शन कौन सा दिशा है? पूर्व है। तो वह दोस्त रमेश जो है वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। पूर्व दिशा आप विकल्प नंबर ए में है, तो दोस्त विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर से एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ से फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर जो है बाएं मुड़ती है। सेम दोस्तों उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्शन लिख देते हैं, ऊपर की ओर उत्तर होता है और हमारे दाहिने साइड का पूर्व होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है, और दोस्त इधर पश्चिम होता है। तो यहाँ से देखेंगे सुनीता जो है वह दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण की ओर दोस्तों सुनीता यहाँ से जा रही है, नीचे दक्षिण के नीचे दिया गया है। तो नीचे अगर सुनीता जा रही है तो अगर हम नीचे की ओर मुंह करते हैं तो दोस्तों यह इसका राइट हो जाता है और यह इसका लेफ्ट हो जाता है। अब वह कहा गया है बाएं मुड़ती है, यहाँ से वह बाएं मुड़ती है, बाएं इधर हो जाएगा, बाया यही तो है, लेफ्ट मतलब कि बायां, तो बाएं मुड़ती है फिर दाएं मुड़ती है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा। अब कहा गया है यहाँ से वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ जाती है। अब यहाँ पर चलिए आइए दोस्तों, तो इसका फिर से भी राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा, और फिर बाएं मुड़ती है, यहाँ से जाती है फिर यहाँ से बाएं मुड़ गई दोस्तों, इस प्रकार से बाएं मुड़ गई है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? अब नाव में मतलब इस वाला जो पोजीशन दिया गया है, अब सुनीता यहाँ पर भी इस वाले प्रश्न में भी
पूर्व निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा दोस्तों? वह पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो पूर्व किस में है? पूर्व विकल्प नंबर ए में है दोस्त। तो विकल्प नंबर ए दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो साथियों, इसी प्रकार से हमने 8 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों, आगे 3 क्वेश्चन जो होगा वह कथन और निष्कर्ष का होने वाला है। 3 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन होने वाला है। आज हम कथन और निष्कर्ष के पूरे कॉन्सेप्ट को इसमें हम फुल कॉन्सेप्ट को इसमें हम सीखेंगे। जैसे दिया गया है क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया, भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न यह था। अब यहाँ से तर्क क्या निकलता है? देखना, प्रश्न दिया गया, तर्क पहला दिया गया, हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। यह तो बिल्कुल सही होने वाला है। यह प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल दोस्तों सही होने वाला है। हाँ, जो दिया गया है, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। बिल्कुल सही है। अगर हम तर्क सेकंड की बात करते हैं, नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है, या तथा यह आर्थिक रूप से भारत डालने वाला हो सकता है। यह दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह बर्बादी के तौर पर यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं किया गया इस वाले तर्क का। तो यहाँ पर हम कहेंगे तर्क नंबर जो सेकंड हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही तर्क सही आता है, वह तर्क ए बिल्कुल सही आता है। तो तर्क नंबर ए को यहाँ से हम सही लगा देंगे और चले जाएंगे दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न भी इसी का होने वाला है। जैसे दिया गया है प्रश्न, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्चा करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। दोस्त, यहाँ से हम देखेंगे तर्क क्या दिया गया है। अगर हम तर्क की बात करते हैं, तर्क नंबर फर्स्ट दिया गया है, नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। लड़के जो हैं लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तर्क से कहीं पर कोई स्पष्टता नहीं निकलती है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, जो कि नहीं दिया गया है। यह हम गलत कर देंगे, इसको हम तुरंत गलत मार देंगे। आगे चलते देखते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है, नहीं, हालांकि लड़कियां जो होती हैं बुद्धिमान हो सकती हैं। लड़कियां जो होती हैं, नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। नहीं कहा गया है हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है, तो दोस्तों, यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाता है। तो यहाँ से विवाह का क्या भाई, आपने भेद तो पहले ही बता दिया है, तो लड़का लड़की में भेद तो नहीं रखना चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रभावशाली है, बिल्कुल सही है। कौन सा? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान
एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। वह प्रश्न पूछ रहा है क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। तो तर्क क्या दिया गया है, नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं, और मतलब किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहाँ इतना समय नहीं होता है कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए। यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए तो हम कहेंगे नहीं, या बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पर नहीं कहा गया है तो हम कहेंगे यार बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखेंगे अगले को, निष्कर्ष को। अगला तर्क दिया गया, हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि वह तो कप्तान है, वह क्यों भाई एक से अधिक मस्तिष्कों का वह पर चलेगा, वह तो खुद निर्णय लेगा ना, तभी तो इसको कप्तान बनाया गया है। तो हम कहेंगे दूसरा तर्क बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे केवल और केवल तर्क नंबर फर्स्ट प्रभावशाली है। तो यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही दोस्त हो जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर ए सही आता है। यहाँ से फिर एक बार हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बतानी है कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्त अगर किसी भी संख्या के अंत में 25 मतलब 5 आता है, अगर वह संख्या वर्ग है तो क्या कहेंगे, तो आगे संख्याओं का अगर हमको वर्ग देखना है तो दो संख्याओं का अंत से दो संख्याओं को हम हटा देंगे। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है तो यह नियम ध्यान, इस नियम को आप ध्यान दे देना कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो हम कहेंगे यहाँ से हम आगे की दो संख्या को हटा देंगे, और अगली जो संख्या बचती है इसको ऐसे दो संख्या लगातार संख्याओं में तोड़ना है जिससे कि x का गुणनफल मतलब कि यह संख्या निकल के आ जाएगी। लगातार संख्या ढूंढनी है। जैसे 12 का हम करेंगे कितना होता है, 3 गुणे 4 होता है, 3 गुणे 4 होता है। तो यह किसका वर्ग है, अगर 5 आ रहा है अंत में तो हम कहेंगे 5 तो अंत में आएगा ही, मगर यहाँ से क्या लेंगे हम, तो यहाँ से हम लेने वाले हैं 35। क्या हो जाएगा, यह दोस्तों 35 का वर्ग है, यह संख्या 35 का वर्ग है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो यह जो होने वाला 25 तो दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ से 5 निकल के आएगा। आगे 20 दिया गया है तो 20 को क्या ले सकते हैं, 5 4 गुणे 5 में लगातार दो संख्या में तोड़ेंगे हम, जिसका डिफरेंस 1 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम 4 आ रहा है तो 4 यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो 45 का यह वर्ग होता है। आगे दोस्त देखेंगे 25 तो 25 को हम 25 को तोड़ेंगे मतलब 5 आ रहा है अंत में, तो यहाँ तो 5 आएगा। मगर यहाँ से जैसे 25 है तो 25 को दो लगातार संख्याओं में तोड़ो भाई, कैसे निकल के आएगा, तो हम कहेंगे 5 गुणे 5, या तो लगातार संख्या हो ही नहीं, तो हम कहेंगे यही यहाँ पर सही हो जाएगा, या यहाँ पर कोई भी वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। आगे देखते हैं इसको, तो यह 42-25 किसका वर्ग होता है, हम कहेंगे यह होता है 6 गुणे 7। 42 का क्या होता है 6 गुणे 7, और इसका तो 5 ही निकल के आएगा, तो यह 65 का वर्ग दोस्तों होता है 42-25। 65 का वर्ग निकल के आता है दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, यहाँ से फिर निकल चलते हैं एक और हमने शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है एक शानदार तरीके से। अगर आप सभी को नहीं आता है इस प्रकार का संख्याओं का वर्ग निकालना, तो हम इसको मैथ में जरूर बताएंगे दोस्तों। यहाँ से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जिसे बताया गया समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको हमको चयन करना है। जैसे बताया गया 60 भागे 5, अगर हम 60 को 5 से भागा देंगे, 60 को 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा। पहले दोस्तों यहाँ से देखेंगे, पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से जैसे बात करते हैं 8 में 2 से भागा देंगे 4 निकल के आएगा, और 16 में से 4 जाएगा तो 12 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 12 निकल के आएगा। यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर डिवाइड है, तो पहले क्या होता है, गुणा होता है कि डिवाइड, हम कहेंगे पहले भाग होता है, तो भाग यहाँ से करेंगे तो 4 निकल के आएगा। जब इधर हम भाग करेंगे
तो यहाँ से निकल के आने वाला है 12 पंचे 60, यहाँ पर 12 निकल के आने वाला है और यहाँ पर बच गया 4, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 12 चौक 48। दोस्तों इसका सही जवाब जो निकल के आने वाला है 48 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? 48 निकल के चला आएगा। तो 48 विकल्प नंबर ए में दिया गया है। दोस्त इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर एक क्वेश्चन को हमने शानदार तरीके से सॉल्व कर दिया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह दोस्तों होने वाला है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का दोस्तों यह प्रश्न होने वाला है। रक्त संबंध का दोस्तों आप सभी को जैसे कठिन सवाल लगता है, इसी तरीके से हम हर एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आते रहेंगे रक्त संबंध का प्रश्न, क्योंकि आप सभी को हम आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न जब कटने लगता है, जो प्रश्न कटने लगता है आप सभी को, वह हमारा फेवरेट होता है, वह हमारा फेवरेट होता है। हम उसी टॉपिक पर बार बार चर्चा करते हैं जो प्रश्न बार बार आपको कठिन लगता है। जैसे बात करते हैं एक महिला की ओर संकेत करते हुए, कौन संकेत? जो संकेत कर रहा है उसको अपना समझिएगा कि वह हम है, हम खुद हैं। हम इस प्रकार के प्रश्नों को हमको एक जगह पर व्यवस्थित करके रखना पड़ता है। जैसे एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, हम अपने आप गीता मान लेते हैं कि हम गीता हैं। गीता कहती है, गीता यहाँ पर है, वह मेरे दादी, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। दादी की एकमात्र संतान उसका पिता हो जाएगा। अगर उसका पिता है तो उसके पिता की एकमात्र संतान की बेटी है। बेटी मतलब कि वह गीता की बहन हो सकती है या गीता खुद हो सकती है। गीता खुद हो सकती है। यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी वह? तो बता रहा है महिला गीता से किस प्रकार, जब महिला है तो हम कहेंगे वह उसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि 2 हो जाएंगे। तो जब उसकी बहन आएगी दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे बहन आएगी। तो कैसे निकाला हमने कहा दादी, दादी जाएगा ऊपर, और दादी की एकमात्र संतान इसका जो हो जाएगा गीता का पिता हो जाएगा, गीता का पिता हो जाएगा। और इसके यहाँ संतान दीदी की मतलब दादी की संतान हो जाएगी, इकलौती संतान वह पिता हो जाएंगे। तो कहा गया उसकी बेटी, इसकी बेटी की बात करते हैं तो यह बेटी आ जाएगी। बेटी तो वह है, वह लड़की है, वह जो महिला है वह इसकी बेटी है। तो बताना है महिला का गीता से क्या संबंध है, गीता से किस प्रकार संबंध है। हम कहेंगे यह भी इसका पिता है और यह भी इसका पिता है, तो यह पिता दोनों पिता समान, तो हम कहेंगे यह इसकी बहन होने वाली। तो बहन विकल्प नंबर सी में दिया गया है। दोस्त विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, फिर से एक शानदार प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया गया। चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्त? हमको इसमें से भिन्न ढूंढ के बताना है कौन सा भिन्न है। जैसे निम्नलिखित समूह में से कौन सा अलग है, सबसे अलग होने वाला है। बात करते हैं यहाँ से मीटर, मील, फरलांग, एकड़, यार्ड। अगर हम बात करते हैं मीटर जो होता है दूरी का मात्रक है, मील भी दूरी का मात्रक है, फरलांग भी दोस्तों दूरी का मात्रक है, यार्ड भी दूरी का मात्रक है। मगर अगर एकड़ हम देखेंगे दोस्तों, एकड़ जो होता है यह दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक होता है। किसका? क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो हम कहेंगे जो क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, सिर्फ एक ही विकल्प दिया है, विकल्प नंबर जो याद दिया गया है एकड़, यही भिन्न हो जाएगा। बाकी यह सब दोस्तों दूरी का मात्रक है। विकल्प नंबर डी यही भिन्न है। जैसे सही आता दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ तक बस 15 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में। इस क्लास में बस दोस्तों 15 क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब धन्यवाद कह रहा है कि धन्यवाद आप इस क्लास को देख लिए हैं। दोस्तों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है या क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। तो दोस्त धन्यवाद।